एग्जीक्यूटिव एडिटर शशांक श्रीवास्तव मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। शशांक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे दिसंबर की बिक्री का ट्रेंड कैसा रहा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि हर वर्टिकल्स में, हर सेगमेंट में इस बार ग्रोथ कैसी रही दिसंबर के महीने में, तो क्या कहेंगे आप? इसमें दो चीजें हैं, एक तो होलसेल के नंबर हैं और एक रिटेल के नंबर हैं। होलसेल के नंबर दिसंबर में जनरली थोड़े से म्यूटेड रहते हैं बिकॉज इन्वेंट्री लेवल्स डीलर्स और ओईएम्स अपनी कंट्रोल करते हैं, और यही वजह है कि अगर आप होलसेल नंबर देखें तो 2,76,000 इंडस्ट्री में सेल हुआ है। अगर उसका मुवाजना आप पिछले साल से करें 2,55,000 था, यानी कि करीब इजाफा 8.3% का हुआ है इंडस्ट्री में। लेकिन जहां तक रिटेल का सवाल है, रिटेल के हिसाब से 4,11,000 का रिटेल हुआ है, जो आज तक का सबसे ज्यादा रिटेल है कोई भी महीने में हिंदुस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की तारीख में। और पिछले साल जो है ये आंकड़ा 3,20,000 था, यानी रिटेल में 28.4% का इजाफा हुआ है। शशांक जी मुझे ये बताइए, रिटेल डिमांड के मजबूती के पीछे क्या कारण है? क्या जब आप नंबर्स को बेसिकली परखते हैं तो क्या ये पेंडिंग डिलीवरीज है या फिर नई डिमांड जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है? जी, इसमें दो चीजें थी। एक तो अगर आपने गुज़िश्ता 6 महीनों का अगर आपने आकलन किया हो तो होलसेल के नंबर रिटेल से ज्यादा थे पिछले 6 महीने में। ज्यादा जो ओपनिंग स्टॉक था दिसंबर का, वो इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे आ गया था, करीब 2.5 लाख के 2,45,000 2,50,000 के दरमियान। तो अवेलेबिलिटी बेहतर हो गई थी, और प्रोडक्शन थोड़ा सा इसलिए भी बेहतर हुआ है नवंबर तक, क्योंकि सेमीकंडक्टर का इशू थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तीसरी चीज की है, जैसे आपने सही फरमाया कि जो पेंडिंग बुकिंग्स थी इंडस्ट्री में, आज भी करीब 7.25 लाख के करीब पेंडिंग बुकिंग्स हैं। मारुति सुजुकी की पेंडिंग बुकिंग्स आज भी 3,63,000 के करीब है। तो उससे काफी सहूलियत हुई डिलीवरीज करने में, और यही वजह है कि ये महीना जो दिसंबर का था उसमें रिटेल सबसे आज तक का सबसे ज्यादा रिटेल 4,11,000 के करीब। अच्छा शशांक जी, जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने, और स्पेशली दिसंबर में आते आते विटारा की सेल्स कैसी रही, और जो इसका आपका जो वेटिंग पीरियड था, जो कि इनिशियली अगर आप देखें काफ़ी वाइड था, काफ़ी अगर आप देखें बड़ा वेटिंग पीरियड था, आप उसको रिड्यूस करके कितना ले आए हैं? जहां तक विटारा का ताल्लुक है, उसकी बुकिंग बहुत अच्छी आ रही हैं। उसकी फिगर अब 1 लाख के ऊपर निकल गई है, और ये जैसा हमने शुरुआती दौर में आकलन किया था उससे ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा मैं कहूँगा बुकिंग्स आ रही हैं वहाँ। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन का इशू है। हमारा प्रोडक्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहा है सेमीकंडक्टर सप्लाई के चलते, इसलिए इसकी वेटिंग काफी है। अभी हम करीब 8,000 के करीब विटारा बना पा रहे हैं महीने की, और जबकि बुकिंग्स 1 लाख के करीब है। तो जैसे आप समझ सकती हैं 8-9 महीने की वेटिंग इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन करें तो है। शशांक जी, लेकिन स्मॉल कार सेगमेंट जिस पर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ रही है इतने सालों में, रिपोर्ट से सजेस्ट करती है कि डिमांड बहुत ही फीकी है। तो क्या आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ा नरम पड़ रहा है, डिमांड आउट है, चल क्या रहा है यहाँ पर? जी, एग्जैक्ट सिचुएशन तो ये है कि अगर हम इस जो रवा जो माली साल है, यानी जो करंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें तो जो हैचेस हैं उनकी ग्रोथ अच्छी रही है। इनकी ग्रोथ एक्चुअली 18% के करीब रही है। लेकिन अगर आप उसका मुवाजना 3 साल पहले की वॉल्यूम से करें तो हाँ, वो 3 साल के वॉल्यूम जो पहले थे उससे कम है। अब अगर आप 21-22 माली साल से उसको कंपेयर करें, जैसे 21-22 साल में 21-22 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 11,60,000 के करीब, 11,52,000 के करीब छोटी गाड़ियां बिकी थी। और इस साल ये उम्मीद है, जिस तरह से इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये उम्मीद है कि ये आंकड़ा 13,60,000 या 13,70,000 तक जाएगा, यानी एक अच्छी ग्रोथ रहेगी। लेकिन
लेकिन ये भी बात सही है कि अगर इसका मुवाजना आप 3 साल पहले के सेल से करें तो जब 15,60,000 के करीब गाड़ी, छोटी गाड़ी बिकी थी, तो उस हिसाब से ड्रॉप हुआ है। और ये बात हमने पहले भी करी है कि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर छोटी गाड़ियों में कंज्यूमर के लिए नेगेटिव हुआ है, और यही वजह है कि ये ओवरऑल वॉल्यूम कम हुआ है। ऑल्सो द परसेंटेज ऑफ द सेल ऑफ स्मॉल कार्स इन द इंडस्ट्री हैज कम डाउन फ्रॉम अबाउट 44-45% टू अबाउट 35-36% दिस ईयर। ओके सर, यहाँ पर एक और चीज जिसको लेकर इस समय बातचीत मार्केट में भी खूब चल रही है कि अगर बाकी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमीज में रिसेशन आएगा तो शायद हम पर भी इसकी मार पड़ सकती है। अब एक चीज तो हम देख ही रहे हैं कि मेटल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, वहां पर फिर से स्पाइक आ गया है चाइना के चलते। तो ऐसी क्या कोई किसी तरह की मंदी की आहट आपको सुनाई दे रही है? क्या उसका डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, अभी डिमांड फ्रंट पे तो नहीं दिख रहा है फ्रैंकली। इंक्वायरीज और जो बुकिंग्स, अगर आप उसको एक एडवांस इंडिकेटर माने आगे की डिमांड का, तो वो तो करीब 17-18% अभी भी ऊपर है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब वेटिंग रहती है या पेंडिंग बुकिंग्स रहती हैं कुछ मॉडल्स में, तो जो बुकिंग्स आती हैं, जो इंक्वायरीज आती हैं, दे मे नॉट बी एक्चुअली द रियल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो सारी बुकिंग्स हैं, कई बार मल्टीपल बुकिंग्स होती हैं डीलरों पे, कुछ मल्टीपल बुकिंग ओईएम्स पे होती हैं। तो इस तरह से जो एक्चुअल आकलन है वो हम कर पाएंगे एक नॉर्मल सिचुएशन में। और नॉर्मल सिचुएशन वो सिचुएशन है जहां पे प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा हो और गाड़ियां की जो वेटिंग है कुछ मॉडल्स में खत्म हो जाए। हमने जरूर मारुति सुजुकी में फ्लैग किया हुआ है कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जो इफरात-ए-ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, या जो लिक्विडिटी है, या इवन जो उसकी शरह है, जो कर्ज की जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली the fortunes of automobile industry are very closely related to the economic growth, और माशी हालत ही डिटरमिन करेगी कि आगे क्या डिमांड पैटर्न रहेगा। चलिए शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए मंथली फिगर्स पे, और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए अपने अपना आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मारुति स्क्रीन पे लेके आइएगा। मारुति अगर आप देखें, वाकई जैसे कि मैं कह रहा था कि नवंबर दिसंबर